मैं चीज लाते क्या मालिक? भैया उसको हटा दो ना। नहीं क्लास में लेके देखने पूनम, सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं? पूनम, स्टूडेंट्स, आज मैथ सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है संख्याएं, यानी कि नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली आप सब इसके बारे में जानते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और अगर हम नंबर्स को एक कंप्लीट डेफिनेशन देना चाहें तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं कि अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। संख्याएं ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसे हमें किसी चीज को गिनने के लिए, मापने के लिए या फिर लेबल करने के लिए जरूरत पड़ती है। डेली लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें गिनने यानी कि काउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस टाइम जहां बैठे हैं, आपके आसपास कितनी बुक्स हैं? कोई बता सकता है मुझे? एक भी नहीं है मैम। एक भी नहीं है? तीन। वही तो। मैम 9। 4 बुक्स है मैम। ओके ओके, ठीक है। आपने कैसे जाना कि 1 है या 9 है, 2 है? कैसे? काउंट करके। काउंट करके। ओके, तो इसी तरह की बहुत सी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें गिनने यानी कि काउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है, और गिनने के लिए आवश्यकता होती है संख्याएं, नंबर्स की। ठीक है। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कई तरह की होती हैं। फर्स्ट है आपका जैसे वास्तविक, अवास्तविक, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें हम रियल, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये कोई संख्याओं का प्रकार नहीं है, ये उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड है, इसमें सेकंड में ही लिखा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा निगेटिव नंबर। थर्ड है आपका परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर। फोर्थ है प्राकृत तथा पूर्ण, पूर्णांक तथा भिन्न संख्याएं, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ है आपका भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर।
सिक्स है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन तथा मिश्रित भिन्न, जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सेवेंथ है आपका सम, विषम, स्थानीय मान, जातीय मान, आवर्त संख्याएं और सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन आपके डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट में यूनिट थर्ड है जिसका नाम है प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो अभी मैंने जो जिन नंबर्स का नाम लिया है आपके सिलेबस में मेन इसी नंबर्स के बारे में पढ़ना है आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पे किसी चीज का फिगर दिख रहा है? Yes, ma'am. Apples. एप्पल्स। एप्पल्स। ओके, कितने हैं? 6 एप्पल्स हैं 6। कैसे जाना? बाय काउंटिंग। बाय काउंटिंग। ओके गुड। ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपने स्टार्ट तो 1 2 3 4 5 6 से किया होगा ना, तो ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं, गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम लोग जैसे 1 2 3 4 ये प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। चलिए एक आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 1 1, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग ही 1 से करते हैं। कुछ एक नंबर और है पूर्ववर्ती संख्या जिसको हम लोग प्रीडिसेसर बोलते हैं। क्या होता है आप लोग में से कोई बता सकता है? पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर नंबर। यस मैम। हाँ बताइए। +1 करते किसी संख्या ओके लिसन, किसी नंबर में एक घटाने पे जो संख्या आती है वही होती है पूर्ववर्ती संख्या। गुड। किसी भी नंबर में अगर हम -1 कर दें तो जो हमें नंबर मिलेगा वो मिला हुआ नंबर उस नंबर का प्रीडिसेसर नंबर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। आप मुझे बता सकते हो कि 1 की कोई प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर होगा? नो मैम। 1 का कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी? नो मैम। नहीं, क्योंकि अगर पूर्ववर्ती के लिए -1 करते हैं और 1 में से -1 करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 आपका नेचुरल नंबर तो है नहीं। यस मैम। नेक्स्ट एक और नंबर है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या यानी सक्सेसर। ये क्या होता है? किसी में मैम 1 ऐड करने पे जो नंबर आता है वो सक्सेसर होता है। गुड। किसी भी नंबर में जब हम +1 करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो ये उस नंबर का सक्सेसर या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होता है। क्या 1 किसी भी नेचुरल नंबर का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नो मैम। नहीं, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करते हैं तो 1 को तो फिर किसी में ऐड करेंगे तो फिर वो आपका नेचुरल नंबर रह ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। स्क्रीन पे आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, दिख रही है? ठीक है, इस पर हमने इक्वल डिस्टेंस में 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख दी है, नंबर्स लिखे हुए हैं जो आपका लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर आपको 8 तक बोले तो आप इस नंबर लाइन पे 10 नंबर तक का आपको नंबर्स जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। नेचुरल नंबर जो होता है जनरली इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नंबर पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, नेचुरल जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें जब हम जीरो भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जीरो भी ले लेंगे, तब वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आप मुझे बता सकते हो कि सबसे छोटी होल नंबर संख्या क्या होगी? सबसे जीरो। छोटा होल नंबर क्या होगा? जीरो। गुड, ठीक है। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सेम आपका होता है, उसमें बस जीरो ऐड करते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं वैसे ही इसमें इसको भी शो करेंगे, इसमें बस एक जीरो आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जनरली कैपिटल जेड, कहीं कहीं आपको कैपिटल आई भी मिल जाता है, बट मोस्टली इसको शॉर्टकट में कैपिटल जेड ही यूज करते हैं। पूर्णांक होता क्या है? जब हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर और ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर्स को लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक इंटीजर्स में हमारे निगेटिव नंबर्स भी होंगे, जीरो भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। क्लियर है? जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इसमें -3, -2 और -1 ये आपके निगेटिव नंबर्स हैं। 0 आप 1, 2, 3 ये आपका होल नंबर्स है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। आप ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में हमारे जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो जीरो आपके न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। जीरो के लेफ्ट साइड हमारे निगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और जीरो के राइट साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। The number of the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, called rational number. Okay, वो नंबर जो आपका P by Q की फॉर्म में हो और P और Q दोनों ही आपके पूर्णांक हो एंड Q 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। मोस्टली आपके परिमेय संख्याएं जो होती है रेशनल नंबर, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव यानी कि उसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं रहेगा, सारे नंबर्स जो होंगे वो आपके प्लस में ही रहेंगे। निगेटिव रेशनल नंबर में आपका -4/7, -4/3, -2/8/9, -12 होल 7/16। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग कुछ भी ड्रॉ मत करिए। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें आप देखेंगे
फर्स्ट में आप देखिए 3/4 ये नंबर है, इसको हम लोग को नंबर लाइन पे शो करना है। इस टॉपिक को मैं आपको कुछ ही देर में इसी क्लास में व्हाइट बोर्ड का यूज करते हुए समझाऊंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संख्याओं में संबंध, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है। और दो नंबर और मैंने इस फिगर में ऐड किया है, रियल नंबर और इरेशनल नंबर। फिगर से क्लियर है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर के अंदर आता है। जैसे आप करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबको मिला के हमारा एक रियल नंबर बनता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड के रहिएगा। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हमने कहा था कि आपको जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन में प्रेजेंट करना सिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका represent 2/3 and -2/3 on the number line। जो 2/3 नंबर है और -2/3 इसको हम लोग संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसके जस्ट मिडिल में ये हमारा 0 होगा। ठीक है, ये 2/3 है। 2/3 के लिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करके बताइए, 2 में 3 का डिवाइड करिए और मुझे बताइए कितना आता है। Zero point 66। ठीक है, एंड सो ऑन। तो Yes. आपको इससे क्लियर है कि ये 2/3 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, यानी हमारा 2/3 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो हमने नंबर ड्रॉ किया है जैसे हमने आपको बताया था जीरो और 1 के बीच इसकी वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे 1 और इधर भी 1 कर लेते हैं, -1 हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से इधर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। और 0 से इस साइड नेगेटिव नंबर होता है। ओके, 2/3 है ना, तो 2/3 यानी ये जो 3 है तो 0 और 1 को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आपका 1 2, ये 1
फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। ये जो हमारा होता है ये 1/3 होगा, इसको हम लोग बोलेंगे 2/3 और ये जो होगा वो 3/3। हमको डिनोट क्या कहना है 2/3 को, तो हमारा इधर जो होगा ये 2/3 होगा। ओके, साथ ही साथ हम लोग को -2/3 भी रिप्रेजेंट करना है, तो सेम प्रोसेस ऐसा रहेगा, बस ये होगा कि पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमने इस साइड इसको प्रेजेंट किया और ये नेगेटिव नंबर है इसलिए हम लोग इस साइड इसको प्रेजेंट करेंगे। इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट 0 से लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है, हमको -1/3 होगा, तो -2/3 प्रेजेंट करना है, ये हमारा हो जाएगा -2/3। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है represent 13/5, 13/3 and -13/5। ये स्क्रीन किसकी आ रही है? On the number line, okay, 13/5 है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। 13/5 को सॉल्व करिए, 13/5 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। 2.6। 0.6। इससे क्लियर है कि हमारी जो 13/5 की वैल्यू होगी वो 2 और 2 से अधिक होगी और 3 से कम होगी, यानी 2 से 3 के बीच होगा, ठीक है। 13/5 को हम लोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं। नो मैम, नो मैम लिख सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों है इसलिए हम इसके जस्ट मिडिल में ये हमारा 0 हो गया, ये 1 +1 +2, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, +3 +4, ओके। और इधर भी सेम -1 -2 -3 -4। हमने पहले ही पता कर लिया है कि जो हमारी वैल्यू है 13/5 की वो 2 और 3 के बीच होगी, तो और 13/5 को हम 250/5 लिख सकते हैं, तो यानी कि जो हमारा 3.5 है इसमें अपॉन में 5 है, तो 2 से 3 के बीच हम 5 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ये 2 होल 1/5 होगा, सेकेंड है वो होगा 2 होल 2/5 और थर्ड जो है ये हमारा होगा 2 होल 3/5। मैम ये सही में, तो इसके 2 से लेंगे फिर हम।
आपका 2 होल है, इसलिए भी हम लेते हैं कि 2 से 3 के बीच नंबर है। और ये मैं इसका डिवीजन आप लोगों को इसीलिए करवाई हूँ कि 2.6 की वैल्यू किन किन नंबर्स के बीच आएगी, तो 2 और 3 के बीच आएगी। ठीक है, सेकंड आपका यही नंबर आपका सेम है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में करेंगे, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ये -2 होल 1/5 -2 होल 2/5 और ये जो होगा हमारा -2 होल 3/5। ठीक है, इसकी जगह आप हम लिख सकते हैं -13/5 और इसकी जगह लिख सकते हैं 13/5। क्लियर है? क्लियर है मैम। नो मैम। सपोज करिए कि आपका A/B और C/D ये आपकी दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस देके पूछ सकता है। ठीक है, A/B और C/D आपके दो रेशनल नंबर हैं, तो A/B प्लस C/D ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा, यानी इन दो नंबर्स को ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका A/B प्लस C/D इज इक्वल टू C/D प्लस A/B। ठीक है, A/B में अगर C/D ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा जो C/D में A/B को ऐड करने पर मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। मैम एक क्वेश्चन था। हिंदी में बता इसका। इसका हिंदी में ना कैसे पूछिए, क्या पूछ रही है? मैम अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं? नहीं, इसको समरस कहते हैं। हाँ मैम। नहीं, हिंदी में दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, जैसे तो इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय। आवाज फंस रही मैम। योग का, एक मिनट वेट करिए, फिर से मैं समझाती हूँ। योग का क्रम विनिमय देखिए, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इसको संवादक गुण कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या हुआ, सेम चीज है, बस क्रम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, बट ये प्लस के बारे में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लियर है? यस मैम।
और मैम ये जो संदर्भ बताया था ये क्या होता है फिर? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a अपॉन बी और c अपॉन डी आपके दो अलग अलग नंबर है, रेशनल नंबर है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने पर भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। ओके मैम, ओके ओके। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है कि भले हम इनका सीरीज चेंज कर दें बट ऐड करने पे हमको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें बस क्रम चेंज हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं दो का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? थर्ड है आपका, अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ये एक ब्रैकेट में होंगे, ठीक है, प्लस ई अपॉन एफ, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे वही आएगी जो आपके इसे सॉल्व करने पे आएगी। इन दोनों में कोई अंतर है? हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं ना, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये आपका एक ब्रैकेट में है, प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ये एडिशन की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो नंबर क्रम विनिमय नियम की तरह या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ पेज में अकल है। हाँ, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं योग का चय नियम। कम्यूटेटिव लॉ जो था वो हमने इसमें दो नंबर्स लेते हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं आपके, देखिए 1 2 3 3 नंबर्स है ना। ओके तो मैम, इसका ओके ये जो नियम है आपका यही कहता है कि, क्लियर हो गया? क्लियर। ये नियम आपका यही Yes, कहता ma'am. है कि अगर हम किसी दो नंबर्स में तीसरे नंबर को ऐड करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड करने के बाद फिर पहले नंबर को ऐड करेंगे। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट है आपका a अपॉन b प्लस 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस a अपॉन b, और इसकी वैल्यू ऑलवेज आपकी आएगी a अपॉन बी। ठीक है, तो ये 0 क्या है हो गया? 0 को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इसको ऐड करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ओके, लास्ट है a अपॉन b प्लस माइनस a अपॉन b will be equal to माइनस a अपॉन b प्लस a अपॉन b, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यस मैम। ठीक है,
a अपॉन बी आपका एक नंबर है, माइनस a अपॉन बी ये क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम, ठीक है। अगर आपका कोई नंबर है 7/9, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसका, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। -7/9 माइनस के 7/9 -7/9 7/9 गुड, ठीक है, आपका टॉपिक यही कंप्लीट होता है। ओके ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लीक कर दिया।